नंबर 1 को एकदम धाराधार आज क्वेश्चन देखेंगे। बातें चीतें आज एकदम बिल्कुल कम होंगी, सिर्फ पढ़ाई की बात चलेंगी, क्योंकि अब एग्जाम निकालना है तो निकालना है, सोच लेना इस बात को। तो ध्यान देना दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यहां दिया हुआ है कबूतर और यहां दिया हुआ है शांति। तो एक बात जानते होंगे आप लोग, कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है? कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। तो अब यहां पे देखेंगे कि श्वेत ध्वज किसके लिए प्रतीक माना गया, किसका प्रतीक है? तो जिस तरह से कबूतर शांति का प्रतीक होता है, उसी तरह श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण, श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण का, श्वेत ध्वज जो होता है आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आत्मसमर्पण। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आत्मसमर्पण। तो देखिएगा, ये प्रश्न है बड़ा आसान देखने में, लेकिन ऐसा प्रश्न एग्जाम में फंसता है। क्यों? क्योंकि वर्ड के बारे में पता रहेगा, मतलब पता रहेगा, तभी ना बता पाइएगा, वरना बताना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आत्मसमर्पण। ठीक है, एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में क्या कर रहा है देखिएगा, 2 नंबर में दिया हुआ है CLERK। अगर बात करें हम लेटर का, तो टोटल 1 2 3 4 5 लेटर है, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई, ऐसे कैसे हुआ? उधर प्रश्न में लेटर है 5, इधर उसका आंसर बना रहा है 10 लेटर से। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि एक लेटर के लिए 2 लेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यही मतलब हुआ। तो कैसे किया जा रहा है, जरा उस बात को समझ जाते हैं। तो देखिएगा कैसे किया जा रहा है। यहां पे C है और यहां पे BD है, तो हम एगो C के लिए अगर BD लेंगे इस प्रकार से, तो क्या बनेगा? एक लेटर C से पहले और एक लेटर C के बाद में। आ रहा है समझ में? अब देखिए, 2 को लेते हैं, किसको किसको? K को लेते हैं, M को लेते हैं, अब बीच में रख देते हैं L को। तो देखिए, L से पहले एक लेटर, L के बाद एक लेटर। उसी प्रकार DF को लेंगे, तो बीच में रखेंगे किसको? E को। तो E से पहले D और E के बाद F। उसी प्रकार हम QS को लेंगे, Q और S को लेंगे, तो हमारा R रखेंगे बीच में, तो R से पहले Q और R के बाद S। उसी प्रकार JL को लेंगे तो बीच में रखेंगे K। तो देखिए, एक लेटर पहले एक लेटर बाद में। तो पैटर्न तो आप समझ गए होंगे ना, कि इस लेटर का एक लेटर पहले लेना, एक लेटर बाद, इस लेटर का एक पहले एक बाद, फिर इस लेटर का पहले बाद। तो हम इसी प्रकार इसका आंसर ढूंढेंगे। तो STU, S लेंगे, U लेंगे, कहे कि बीच में T रखेंगे, तो एक लेटर पहले S, फिर T, फिर U। तो यहां पे ये मिला, ये कट गया, ये मिला, ये एगो कटा भी। अब देखिए आगे समझिएगा क्या है? STU हो जाएगा। अब उसके बाद NOP, ठीक है, यहां मिल रहा है, तो NP मिलना चाहिए। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, NP में यहां तक ठीक है, ये तो कट चुका है। अब देखिए XYZ, यहां XZ, यहां भी XZ है, यहां XY है, ये कट गया। अब देखिए RST, तो यहां पे RT, यहां पे RU है, ये भी कट गया। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। बोलो, तो किसी भाई को कोई तकलीफ है? नहीं ना? सारे दोस्त का आंसर आ रहा है। देखिए, सब लोग आंसर दे रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो चलिए ऐसे ही समझते रहिए, हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए, 12 24 82 336 1696, बाप रे बाप, बहुत बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये 12 को लेंगे, 12 में गुना करेंगे 2 से, आप प्लस कर देंगे 2, तो आ जाएगा कितना? 26। 12 दूनी 24 और 2 26। उसी प्रकार हम लेंगे यहां 26, गुना करेंगे 3 से और जोड़ेंगे कितना? 4, तो कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 82 में गुना करेंगे 4 से और जोड़ देंगे कितना? 8, तो आ जाएगा कितना? 3 3 6। उसी प्रकार क्या करेंगे? 336 को लेंगे, गुना करेंगे 5 से और जोड़ेंगे 16, तो यहां पे आ जाएगा 1696। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे? 1696 में गुना करेंगे 6 से और जोड़ेंगे 32, और जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 1600, देखिए 1696 में गुना करेंगे कितना से बाबू? 6 से, तो 6 6 का 36 के 6 हाथ में 3, और 9 6 के 54 55 56 57 के 7 हाथ में लगा 5, और 6 6 का 36 और 5 36 और 40 41 के 1 हाथ में लगा 4, 6 एकम 6 4 10 10 176, और जोड़ना है कितना? 32 जोड़ना है। तो 6 और 2 8 और 7 और 3 10 के 0 हाथ में 1 और 1 2 और 10 10 208, 10 2
08, 10,208, 1 देखिए 1,0208 माने 10,208। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं ना। तो देखो क्या करना था, पैटर्न क्या था, एक बार इसमें 2 से गुना प्लस 2, 3 से गुना प्लस 4, माने गुना बढ़ते क्रम में, और प्लस जो करेंगे वो डायरेक्ट डबल करेंगे। यहां 2 से गुना, यहां 3 से, यहां 4 से, यहां 5 से, यहां 6 से, और यहां पे कितना से बढ़ाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो आंसर हो जाएगा 10,208। तो बोलो मेरे भाई, सारे लोगों को समझ में आ गया, सभी लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलो हम बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि ए बी सी और डी में, कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए बी सी और डी में 4 आरेखों में से एक को चुनो जिसमें सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे वर्गों के संबंध को प्रदर्शित किया गया है। यहां कह रहा है त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ये समानांतर चतुर्भुज जो है ये चतुर्भुज के अंदर ही आएगा। तो ये समानांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर आएगा और त्रिभुज उनसे अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नीचे घन की 4 स्थितियां दिखाई गई है, कौन सा अक्षर P के सामने है? P के सामने। अब बताइए P के सामने का मतलब P का अपोजिट। तो देखिए P का अपोजिट खोज रहा है तो कैसे ढूंढेंगे? इसमें और इसको अगर हम ये दोनों को लेते हैं तो दोनों में T कॉमन है, तो T कॉमन लेके घुमा देंगे। ऐसे बहुत सारा तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का। T यहां पे लेके घुमा देंगे, T को यहां रखेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो B और R, यहां T के बाद P और G। अब हमसे पूछा P का विपरीत, तो P का विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये भी है कि देखिएगा, दूसरा तरीका हमारा ये भी है कि अगर देखिए एक तरीका से तो बन गया, दूसरा तरीका ये है, क्या समझाते हैं समझिएगा। अगर डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो, दूसरा तरीका समझिए, डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में 2-2 नंबर कॉमन मिल जाए, बाकी बचा एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। जैसे यहां देखिए आर आर टी टी, पी का डायरेक्ट बी, आर आर टी टी, पी का डायरेक्ट बी। पहला मेथड आपका ये था, ये इतना आसान मेथड है, इतना जबरदस्त मेथड है कि आप इसमें पेन नहीं लगाइएगा। इसमें इस मेथड को गोल गोल घुमाने वाला मेथड, यानी जिसको चक्रण विधि बोलते हैं, उसके लिए आपके पास शर्त होगा। क्या शर्त होगा? कि 2 डाइस ऐसा लेना है जिसमें कोई एक नंबर कॉमन मिले, लेकिन और मिलने के बाद ऐसे घुमाइएगा, घुमाने में समय लगता है, लेकिन इस मेथड से आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो एक मेथड ये सीखे, एक ये सीखे। आपका मन करेगा तो एक मेथड और सीख सकते हैं। कैसे? एक बात जानते होंगे आप लोग कि बगल वाला ना, बगल वाला अंक, चाहे बगल वाला सिंबल, चाहे बगल वाला कभी भी विपरीत नहीं होता है। होता है कभी? बगल वाला कभी भी विपरीत नहीं होता है। तो जैसे हमसे पूछा P का विपरीत, तो P के बगल में देखिए G है, नहीं होगा, कट गया। अब देखिए यहां P के बगल में R है, कट गया। अब देखिएगा 2 गो तो कट गया, अब H नहीं कटेगा। तो इसमें थोड़ा सा, अब ये दोनों में थोड़ा सा आप उलझ जाइएगा, तो ये वाला इसमें परफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन काटने वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पे H कहीं पे बगल में नहीं दिख रहा है, यानी H आपको फंसाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, 3 मेथड जानेंगे, 3 में से कोई भी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो बोलिए आगे बढ़े क्या? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन देखना है, समझिएगा। यहां कह रहा है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं, वह शब्द क्या है? तो देखिएगा यहां पे ये वर्ड जो दिया हुआ है, इसी वर्ड में का जो लेटर आपको दिख रहा है, इसी लेटर से इस चारों में से कोई ना कोई एक वर्ड बनेगा। कौन सा वर्ड बनेगा यही बताना है। तो देखिए यहां पे दिया है W, तो बताइए W दे दिया है, वंडर लिखा है, WNDER। बताइए W यहां पे कहीं है? नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। यहां देखिए N है, तो N यहां पे है, Y है, Y भी है, L है, देखो L इधर कहीं है, ये नहीं है, इहो नहीं बनेगा। ये देखिए T, तो T है, R भी है, E भी है, N भी है, D भी है, यही बनेगा। ट्रेंड नहीं, ट्रेंड, TREND, ट्रेंड बन जाएगा। यहां ट्रेंड बनेगा, TRA। देखो TR तो है मगर ए कहीं पे नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा कौन सा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत अच्छा। आप लोग एकदम सारे भाई लोग का आ रहा है सी। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, और ऐसे ही आपकी तैयारी होते रहनी चाहिए। कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बोलिए कोई परेशानी किसी को नहीं ना? तो बढ़ते हैं आगे दोस्त अगले प्रश्न की।
देखना यहाँ पे निम्नलिखित आरेखों द्वारा 4 क्लबों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो चारों क्लबों की सदस्यता रखते हैं? तो चारों क्लबों की सदस्यता रखने का मतलब कि चारों डायग्राम में आना चाहिए। तो आप इस 2 को देखिए, 2 एक ऐसा इसमें लेटर अंक है जो चारों डायग्राम में आता है। देखिए इसमें है, ये है ना, इसमें भी है, बोलिए है कि नहीं है? इसमें भी है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखिए इसमें भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी 2। अच्छा है, चलिए तो बढ़िए आगे। हाँ, सारे भाई लोग को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो सारे भाई एक बार यस का कमेंट कर दो मेरे दोस्त। हाँ, यस का कमेंट करो एक बार, हम समझ जाए कि सारे लोग समझ पा रहे हैं। हाँ, जल्दी से यस का कमेंट कर दो। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप समझ रहे हैं तो यस का कमेंट कर दो अच्छे से। एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अरे बहुत जबरदस्त जबरदस्त, सारे भाई लोग एकदम धड़ाधड़ यस यस का कमेंट कर रहे हैं, मतलब सबको समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखो, कह रहे कि एक चौराहे पर दिशा सूचक खंभा लगा हुआ है। दिशा सूचक खंभा समझते हैं ना? आप जाइएगा किसी शहर में तो चौराहा पर देखिएगा, बताता है फलानवा इधर ये शहर है, इधर ये शहर है, दिशा सूचक यंत्र रहता है। तो ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट और ये वेस्ट है। ये ओरिजिनल आपका दिशा सूचक यंत्र होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के अनुसार इस नक्शा को माना जाता है। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट को माना जाता है। कह रहे कि एक दुर्घटना के कारण, जैसे एक चौराहे पर दिशा सूचक खंभा लगा था, एक दुर्घटना हुआ। दुर्घटना का मतलब कि वो ट्रक आया, ओकरा में धक्का मार दिया तो दुर्घटना हो गया। अब दुर्घटना के कारण वह खंभा इस ढंग से घूम गया कि जो निर्देशक पूरब दिशा दिख रहा था वह उत्तर दिशा की ओर संकेत करने लगा। ले, ये तो था सही, लेकिन जैसे वहां पे आया ट्रक, धक्का मारा, दुर्घटना हुआ, तो जो अब देखिएगा, दुर्घटना हुआ तो क्या हुआ? दिशा सूचक यंत्र बदल गया। अब दुर्घटना हुआ तो क्या हुआ कि जो निर्देशक पूरब दिशा दिखा रहा था वह उत्तर दिशा की ओर संकेत करने लगा। मतलब ये जो पूरब था अब क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो बताइए, ये उत्तर हो जाएगा बाबू, ये उत्तर हो जाएगा, पूरब उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। बोलिए, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण होता है तो बाई साइड में क्या होता है? पश्चिम। बाएं साइड में क्या होता है? पश्चिम। ये क्या होता है? पूरब हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर हो गया तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? दक्षिण। ध्यान से समझिएगा, एक चौराहा पर दिशा सूचक खंभा लगा हुआ था, एक दुर्घटना कारण वह खंभा इस ढंग से घूम गया कि जो निर्देशक पूरब दिशा दिखा रहा था वह उत्तर दिशा की ओर संकेत करने लगा। जो पूरब था ना वो उत्तर हो गया। तो बाबू इधर उत्तर हो गया तो पीछे में दक्षिण हो गया। और जब कोई आदमी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रहता है तो बाएं साइड में क्या होता है? बाएं साइड में पश्चिम। तो ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। अब कह रहा है यदि एक यात्री घूमे हुए खंभे द्वारा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा। घूमे हुए पूरब कह रहा है कि घूमे हुए खंभे द्वारा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा। तो दक्षिण दिशा में घुमा हुआ यंत्र के अनुसार ये दक्षिण दिशा में संकेत करने वाले कह रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यदि एक यात्री घूमे हुए खंभे द्वारा, घुमा हुआ खंभा तो यही ना है, घूमे हुए खंभे द्वारा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा। जो दिशा दक्षिण दिशा में जो संकेत कर रहा था उधरे चल पड़ा। तो बताएं वास्तव में वह दिशा में चल रहा था, किस दिशा में चल रहा था? तो घूमे हुए यंत्र के अनुसार दक्षिण में जा रहा है। तो यहां घूमे हुए यंत्र के अनुसार दक्षिण में जा रहा है, तो हकीकत में किस दिशा में जा रहा है? तो हकीकत में पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यस बिल्कुल। एक बार फिर से, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चौराहे पर दिशा सूचक खंभा लगा हुआ है, एक दुर्घटना कारण वह खंभा इस ढंग से घूम गया कि जो निर्देशन पूरब दिशा दिख रहा था वह उत्तर दिशा की ओर संकेत करने लगा। मतलब जो पूरब था ना, ये पूरब था ना, तो ये उत्तर हो गया। तो देखिए यहां पे लिखे हुए हैं, जो दिशा पूरब था वह दिशा क्या हो गया? उत्तर। तो ये उत्तर हुआ तो अपोजिट में दक्षिण, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूरब। अब कह रहा है यदि एक यात्री घूमे हुए खंभे द्वारा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा। अब घूमे हुए यंत्र के अनुसार जिधर दक्षिण दिखा उधरे चल दिया। तो जिधर दक्षिण दिखा उधर चल दिया। तो हकीकत में ये किस दिशा में जाएगा? हकीकत में 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, दक्षिण दिशा में जाने लगा।
हाँ तो ठीक तो है, दक्षिण दिशा में जाने लगा तो वास्तव में वो किस दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। ठीक है, आंसर हो गया पश्चिम दिशा, आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन में कि भारत में समस्त साबुनों में लक्स साबुन सबसे अधिक बिकता है। कह रहे कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि भारत में समस्त साबुनों में लक्स साबुन सबसे अधिक बिकता है। लक्स साबुन क्या होता है, सबसे अधिक बिकता है। अब कह रहा है परिकल्पनाएं, परिकल्पनाएं, कह रहे कि भारत में सभी प्रकार के साबुनों की बिक्री के आंकड़े उपलब्ध हैं। अब परिकल्पनाएं का मतलब पूर्वधारणा न होता है। कथन में कह रहे कि भारत में समस्त साबुनों में लक्स साबुन सबसे अधिक बिकता है। परिकल्पनाएं मतलब पूर्वधारणा में कह रहा है कि भारत में सभी प्रकार के साबुनों की बिक्री के आंकड़े उपलब्ध हैं। अब आप ही बताइए, ये तो सही है, क्यों सही है कि भारत में सभी प्रकार के साबुनों की बिक्री का आंकड़ा अगर मौजूद नहीं रहता, आंकड़ा पता नहीं रहता, तो हम ये कैसे जानते कि भारत में समस्त साबुनों में लक्स साबुन सबसे अधिक बिकता है। मतलब सारे साबुन का आंकड़ा मेरे पास है, हम जानते हैं ये साबुन इतना बिका, ये साबुन इतना बिका, ये साबुन इतना बिका, तब न पता चला कि लक्स कितना बिका हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सभी प्रकार के साबुनों की बिक्री के आंकड़े उपलब्ध हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत में लक्स साबुन की अपेक्षा अन्य साबुनों का उत्पादन कम है। ये नहीं कह सकते कि भारत में लक्स साबुनों की अपेक्षा अन्य साबुनों का उत्पादन कम है। उत्पादन से बिक्री पे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। अगर यहां कह रहे कि भारत में लक्स साबुन की अपेक्षा अन्य साबुन का उत्पादन कम है, ये गलत है। हो सकता है उत्पादन ज्यादा होगा, बिक कम रहा है, इसलिए यहां पे आंसर मारेंगे केवल एक अंतर्निहित है, केवल एक अंतर्निहित है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इसको जल्दी से आप लोग बनाइए। मैं आपका ऑप्शन, आपका आंसर का मात्र 30 सेकेंड इंतजार करूंगा। जल्दी से इसको बनाइए, मैं देखता हूं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। जल्दी बनाइए, चलिए जल्दी बनाइए। तो चलिए, तो नहीं आ गया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर सबका आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है 21, 39, 20, यहाँ पर 78, 40, 42। देखिए ये 42 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 21। अब देखिएगा लास्ट वाला का आधा करके 21 लिख दिया। उसी प्रकार 78 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 39, और 40 का आधा करेंगे तो 20। उसी प्रकार यहाँ देखिए 72 का आधा किए 36, ये 32 का आधा किए 16, 48 का आधा किए लास्ट में 24। तो हम यहाँ पे 36 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 दूनी 36 होता है। उसके बाद देखिए किनारे वाला को बीच में रखना है, तो 44 का आधा 22 और 46 का आधा 23। तो बताइए 18, 22, 23, 18, 22, 23। यस, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है बी, और सबका सही है जिनका जिनका आ रहा है बी। 18, 22, 23, 18, 22, 23, 18, 22, 23, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलो, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? हाँ, तो बताओ ठीक है ना? बहुत बढ़िया। आज अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यहां कर रहा है पी, क्यू, आर, एस, टी और यू 6 गांवों में से आर पी के दक्षिण में है। कह रहा है कि आर जो है पी के दक्षिण में है। तेरी का बार बार फोन देखिएगा, कह रहा है पी, क्यू, आर, एस, टी और ये 6 गांवों में से आर पी के दक्षिण में है। तो समझना भाई, कह रहा है कि आर जो है ना इस पी के दक्षिण में है। कौन है यार, रुको थोड़ा सा। हेलो, अरे क्लास ले रहे हैं, काट रहे, समझ में नहीं आ रहा है? चलिए देखिएगा, कह रहा है
कि आर पी के दक्षिण में है, तो बाबू आर जो है पी के दक्षिण में है। आगे कह रहा है एस टी के उत्तर में है, एस जो है टी के उत्तर में है। तो अब देखो हम एस को रखते हैं टी के उत्तर में, ऐसे हो गया। फिर से आर पी के दक्षिण में है, तो आर जो है पी के दक्षिण में। अब कह रहा है कि एस टी के उत्तर में है, तो एस जो है टी के उत्तर में हो गया। अब कहिएगा सर इसको अलग काहे लिखे, क्योंकि बाबू इसमें कोई अभी रिलेशन ही नहीं है। आगे कह रहा है तथा टी के पश्चिम में, समझना, कह रहा है कि एस जो है टी के उत्तर में है, एस जो है ना, एस जो है टी के उत्तर में है तथा पी के पश्चिम में है। अब बताओ पी के पश्चिम में है कौन, एस ना। फिर से पढ़ते हैं, एस टी के उत्तर में, तो एस टी के उत्तर में तथा मतलब एस पी के पश्चिम में। तो एस को बताओ पी के पश्चिम में करेंगे, पी इधर है, पश्चिम इधर ना होता है, यहां पे एस को कर देंगे, यहां पे टी इधर कर देंगे उत्तर। ये अरेंज हो गया, इसको यहां से हटा दो। अब पढ़ो आगे। आगे कह रहा है यू क्यू के पश्चिम में और आर टी के पूरब में है। करे कि यू जो है क्यू के पश्चिम में, तो अब बताओ यहां पे क्यू का तो अता पता है नहीं, लेकिन कह रहा है कि यू जो है ना क्यू के पश्चिम में है, इसी प्रकार रखना है। यू क्यू के पश्चिम में है और आर टी के पूरब में है, तो आर जो है टी के पूरब में है, तो आर टी के पूरब में है, यू जो है क्यू के पश्चिम में है। अरे बाबू कह रहे हैं कि यू जो है क्यू के पश्चिम में है, तो आखिर हम यू को रखेंगे क्यू के पश्चिम में, तो क्यू को यू को कहां रखें। अब कह रहा है कि कौन से तीन गांव एक ही पंक्ति में है। अरे भाई यहां तो गड़बड़ हो गया, यहां पे गड़बड़ हो गया, लगता है कुछ प्रश्न में एरर आ गया है क्या। कह रहे कि आर पी के दक्षिण में है बाबू, तो आर पी के दक्षिण में, आर पी के दक्षिण में। अब कह रहा एस टी के उत्तर में, तो एस से टी के उत्तर में है तथा पी के पश्चिम में, तो एस जो है पी के पश्चिम में है। अब कह रहा है कि यू क्यू के पश्चिम में है, यू जो है क्यू के पश्चिम में है, तो क्यू इसमें कहां है, यू क्यू के पश्चिम में है, तो यू कहां है इसमें, क्यू कहां है, और आर टी के पूरब में है, आर टी के पूरब में है, तो आर जो है टी के पूरब में है। तो कौन से तीन गांव एक ही पंक्ति में है, तीन गांव एक ही पंक्ति में, पी एस टी नहीं। अब कर आर क्यू टी, तो आर क्यू टी, लेकिन कैसे करेंगे, पी क्यू टी, रुको, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। यहां पर लगता है कुछ प्रश्न में एरर है, नहीं कह रहा है कि यू क्यू के पश्चिम में है, तो यू बाबू रे क्यू के पश्चिम में कैसे होगा, क्यू कहां पे है, पी क्यू आर एस टी, और 6 गांवों में से आर पी के दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण में, एस टी के उत्तर में, एस टी के उत्तर में। अब कह रहा है आर क्यू के दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण में है, एस टी के उत्तर में, एस टी के उत्तर में है, तथा पी के पश्चिम में है, तो पी के पश्चिम में, इधर पूरा पश्चिम उत्तर, तो ठीक है। अब कह रहा है यू क्यू के पश्चिम में है, तो यू जो है क्यू के पश्चिम में, यहां तो कोई चर्चा ही नहीं है, इसलिए हमसे प्रश्न का आंसर नहीं आ पाएगा। आर टी के पूरब में है, तो आर जो है टी के पूरब में है। तो बाबू एक काम करो, इस प्रश्न को रहने दो, इस प्रश्न में कुछ एरर आ गया है, ये प्रश्न गड़बड़ है, क्योंकि यहां कर यू क्यू के पश्चिम में है। तो अब बताओ यू क्यू के पश्चिम में है, तो यू तो है क्यू के पश्चिम में, मगर कहां पे रखेंगे यही क्लियर नहीं है। लगता है कुछ प्रश्न में थोड़ा सा छोटा सा कुछ एरर है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में सुधरवा देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सोनू का जन्म 3 मार्च 1996 को हुआ था और मोनू का जन्म उससे 4 दिन पहले हुआ। अब बताइए 3 मार्च, ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 मार्च 1996 और उससे 4 दिन पहले, तो 3 मार्च से 4 दिन पहले आएंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद कहां चले आएंगे, फिर उसके बाद हम चले आएंगे फरवरी महीना में, तो फरवरी महीना में 29 और तब आएगा 28। तो देखो काहे 29 लिए, यहां समझना थोड़ा ध्यान से। कह रहा है कि सोनू का जन्म 3 मार्च 1996 को हुआ, तो 1996 जो है वह लीप वर्ष है, तो 3 मार्च 1996 को उसका जन्म हुआ, ये सोनू का जन्म है। आगे कह रहा है और मोनू का जन्म उससे 4 दिन पहले हुआ था, मोनू का जन्म 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले आएंगे तो पहले आना पड़ेगा, तो 1 दिन पहले आएंगे तो 2 मार्च में, फिर 1 दिन पहले आएंगे 1 मार्च में, और मार्च के बाद फिर फरवरी में आना पड़ेगा।
फरवरी में जैसे आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि फरवरी महीना 1996 का है, लीप वर्ष का है, माने 29 दिन का होगा, तो हम 29 लेंगे, 29 के पहले 28 लेंगे, इसके बाद पीछे हम चलते चल जाएंगे, लेकिन जाना नहीं है हमको। 3 मार्च से 4 दिन पहले, 1 2 3 4 दिन पहले, यानी 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या हुआ था? तो 28 फरवरी को मोनू का जन्म हुआ था। ठीक है, 28 फरवरी को किसका जन्म हुआ था? मोनू का। और 3 मार्च को किसका जन्म हुआ था? 3 मार्च को सोनू का जन्म हुआ था। अब देखो प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, दोनों का जन्मदिन तो पता चल गया, आगे कह रहा है यदि उस वर्ष 15 अगस्त शनिवार को था तो मोनू का जन्म किस दिन हुआ? मतलब कहने का यह है कि 15, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि 15 अगस्त 1996 को क्या था? शनिवार था, शनिवार था। तो 28 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? यही ना मतलब है ये पूछने का। कह रहा है कि यदि उस वर्ष 15 अगस्त शनिवार को था, माने 15 अगस्त कहिया था? शनिवार को था। कौन सा साल में? 1996 में। तो मोनू का जन्म कब हुआ था? माने 28 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? अब बताइए, ये प्रश्न तो आप बनाना जानते ही हैं। हम चाहेंगे तो इस प्रश्न को कोड पर भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक क्या है? 15 अगस्त का दिन दिया हुआ है, 15 अगस्त से वापस पीछे आ जाइए, कहां तक आना है? 28 फरवरी तक, और आकर के दिन घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो देखिए, अगर आप कोड पे निकालना चाहते हैं तो हम आपको कोड देखिए कैसे सिखा देते हैं, समझिएगा। हम बनाते हैं पहले 15 अगस्त 1996 को कौन सा दिन था, अब मिलाते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 15 अगस्त, समझिएगा, 15 अगस्त 1996 को कौन दिन था? तो हम बनाते हैं कौन दिन था, आइए दिया हुआ है शनि। तो कैसे बनाएंगे? कोड तो आपको बताए थे ना, एगो कोड है 033 035 और 614 और 625। ये देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड यहां हो गया। अब देखो बनाएगा कैसे भाई? तो देखो करना क्या है, इस कोड के आधार पे कोई भी प्रश्न बना लो। ये लिख दो 15 का 15, देखो 15 का 15, अगस्त का कोड, तो यहां से देखो अगस्त का कोड हो जाएगा 2, तो यहां ले लो अगस्त का कोड 2, 1900 का कोड 0, 98 का 96, 98 साल में कै गो लीप? तो 24 चौका 96 होता है, 24 गो लीप, अब बट्टा में 7, तो 7 दूनी 14, 1 बचा, यहां पे काट दो, 17 का 21 22 23 24 3 बचा, यहां पे काट दो, 7 एकम 7 26, 17 का 21 5 दिन शेष बच गया। अब यहां देखो 5 2 7 खत्म हो गया, 3 1 4, हम 4 दिन आया, यहां पे शेष बचा 4 दिन, तो 4 दिन शेष बचा, तो हमारा आंसर आएगा गुरुवार। बाबू रे, हम लोग इस प्रश्न को बनाए तो आंसर आया गुरुवार, और ये क्या दिया हुआ है? शनिवार, मतलब 2 दिन ज्यादा दिया है। तो हम समझ गए कि जो रियल आंसर है उससे 2 दिन ज्यादा दे रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? प्रश्न को बनाएंगे, किसको? मोनू का जन्मदिन निकालेंगे, और जो डेट आएगा उसमें 2 दिन जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मोनू का जन्म कहिए 28 फरवरी ना, तो देखो बनाते हैं 28 फरवरी 1996 को। अब देखो कैसे बनेगा। ये प्रश्न लीप वर्ष का है, इसको ध्यान में रखना है। यहां पे क्या किया हमने? लीप वर्ष को जैसे बनाना था वैसे बना दिया, लेकिन यहां पे 1 दिन घटाना पड़ जाता है। क्या है? कहीं कि लीप वर्ष होता है तो 1 दिन उसमें से घटाते हैं। कब? जब जनवरी और फरवरी महीना रहता है तब। तो यहां देखो 28 का 28, फरवरी का कोड तो 3, 1900 का 0, 96 का 96, और 24 गो लीप, और बट्टा में कितना? 7, तो 7 चौका 28 खत्म हो जाएगा। यहाँ 17 का 21 22 23 24 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 96 है तो 5 शेष बचेगा, तो 5 3 8 3 11, 7 एकम 7 4 11, यानी कहने का मतलब है ना कि 7 एकम 7 4 11, तो 7 से कटेगा 4 शेष बचेगा। हमारा 4 शेष बचने का मतलब गुरुवार आंसर होगा, लेकिन 1 दिन घटाएंगे तो बुधवार आएगा। क्यों घटाएंगे? क्योंकि लीप वर्ष है और फरवरी महीना है, जनवरी फरवरी रहता है। ध्यान से सुन लो, जब लीप वर्ष का प्रश्न रहे उसमें जनवरी फरवरी रहे तो नियम के अनुसार बनाएंगे, और जो आंसर आएगा उसमें से 1 दिन घटा देंगे। अब आप कहेगा सर आप यहां नहीं घटाए, यहां इसलिए नहीं घटाए कि यहां पे अगस्त था, यहां पे घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा गुरुवार, लेकिन 1 दिन घटा के बताएंगे ना तो बुधवार। लेकिन यहां तो 2 दिन जोड़ा था तो हम 2 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पति शुक्र, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बाबू एक मेथड था,
ठीक है, इससे कोई भी प्रश्न कितना बड़ा डिफरेंट का आ जाए तो बना लीजिएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को बेसिक भी बना सकते हैं बैक आकर के, क्योंकि 15 अगस्त का दिन दे दिया है शनिवार, आप 15 अगस्त से पीछे आ जाइएगा 28 फरवरी तक तो भी आपका दिन आ जाएगा, वो तो आप जानते हैं बनाना, उसको आप बना लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब यहां देखिए 13 नंबर कह रहा है पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, तब पी जो है बाबू इस क्यू का कौन है, पुत्र है, तो लिख दो यहाँ पे पुत्र और यहां लिख दो प्लस, क्योंकि पुत्र होगा तो पुरुष होगा। अब कह रहा है क्यू और आर आपस में बहने हैं, क्यू और आर आपस में बहने हैं, तो यहां देखो क्यू आर आपस में कौन है, बहने हैं, बहने हैं, बहने हैं, क्यू आर आपस में बहने हैं, यहां माइनस लिख दो, यहां माइनस लिख दो, बहने हैं। अब कह रहा है कि आर की माता एस है, आर की माता एस है, तो आर की मां का नाम क्या है, एस, इसकी कौन है, मां है, मां है तो माइनस लिख दो, सबका जेंडर भी क्लियर करते चलना है। अब कह रहा है यदि टी एस का पुत्र है, अब कह रहा है कि टी जो है इस एस का कौन है, पुत्र है, तो पुत्र है तो इसके नीचे अब इसका पुत्र होगा तो इसका कौन हो जाएगा, भाई, यहां प्लस लिख दो, क्योंकि देखो इसकी मां, मां का पुत्र इसका भाई है ना। कह रहा है कि यदि टी एस का पुत्र हो तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखो सही ढूंढना है, कह रहा है क्यू और आर मौसेरी बहन है, देखो तो क्यू और आर मौसेरी बहन है ना भाई, ये बात गलत है, मौसेरी बहन कैसे है बताओ, ये दोनों बहन है, इसकी मां है तो इसकी भी मां ही ना होगी जी, मां ही ना होगी, मां होगी, तो बताओ मां होगी तो मौसेरी कैसे होगी, दोनों सगी बहन हो जाएगी, गलती है। कह रहा है कि पी एस की धेवती है, धेवती मतलब पोती होता है, पोती होता है, तो बताओ पी जो है एस की पोती है, नहीं पोता है, पोता है, ये पोता है, नाती है, धेवती का मतलब पोती या नतनी, धेवती का मतलब पोती या नतनी, तो ये पोता है या नाती है, इसलिए ये भी गलत है। आगे कह रहा है टी पी का मामा है, कह रहा है कि टी जो है पी का मामा है, यस यही सही है, ये मामा है, कैसे भाई, इसका पुत्र है तो इसकी ये माँ, माँ की बहन इसकी मौसी, मौसी का भाई इसका मामा, क्योंकि इसका भाई है तो इसका ही भाई, तो माँ का भाई मामा, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरटी की पत्नी है तो आरटी की पत्नी नहीं है, आरटी की बहन है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो बोलो किसी भाई को कोई तकलीफ है, नहीं ना, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यह प्रश्न बहुत आसान है, आप जल्दी बनाइए, तब तक मात्र हम एक घूंट पानी पी लेते हैं, जरा जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, जल्दी बोलिए, बहुत आसान है, जल्दी बताइए। बोल भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, ध्यान से समझना। यहां पे देखो MIKE, तो M का वैल्यू होता है 13 लेकिन लिखा है 14, I का वैल्यू होता है 9 लिखा है 18, तो देखो कैसे लिखा है, M का अपोजिट क्या होता है N, I का R, K का P, E का V, तो देखो M का अपोजिट N होता है ना, तो N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, I का अपोजिट R होता है ना, तो R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, K का अपोजिट P होता है ना, P का वैल्यू 16, E का उल्टा V होता है ना, V का प्लेस वैल्यू 22। तो यहां पे हम लोग क्या समझे कि जितना लेटर दिया हुआ है प्रश्न में उस लेटर का प्लेस वैल्यू को लिया जा रहा है, और उसी प्लेस वैल्यू का जितना लेटर दिया गया है उसका अपोजिट लेटर को लिया जा रहा है, और उसी अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को लिखा जा रहा है। हम भी वही काम करेंगे बाबू, हम भी वही काम करेंगे, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं जो लेटर है उसका अपोजिट वाला लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। अब यहां देखिए GUEST, तो G का उल्टा क्या होता है T, U का F, E का V, S का H, T का G, तो देखो T का वैल्यू कितना होता है 20, F का 6, V का 22, H का 8, तो देखो यहाँ पे T का 20, F का 6, V का 22, H का 8 नहीं है, कट गया, तो 20 6 55 दिया है, ये भी कट गया, यहाँ 20 6 22 8, तो यहाँ पे ठीक है, T का 20, F का 6, V का 22,
H का 8 और G का 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। 20, 5 ये भी नहीं आंसर होगा, ये गलत है। तो आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है समझना मेरे दोस्त। कह रहा है कि प्रातः काल मैं सूरज की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। तो प्रातः काल मतलब सुबह सुबह सवेरे सवेरे, सूरज की ओर मतलब पूरब दिशा में कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला और रुक गया। कह रहा है 2 किलोमीटर चला और रुक गया, वहां से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। कह रहा है कि यहां पे रुकने के बाद 4 किलोमीटर दाईं ओर, तो दायां नीचे ना होता है, यह दूरी कितना गया? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दाईं ओर चला, वहां से मैं फिर सूरज की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। सूरज की ओर मुख करके 1 किलोमीटर, सूरज की ओर मतलब पूरब की ओर कितना चला मेरे भाई? तो 1 किलोमीटर चला, लिख दो 1 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वहां से मैं अपनी दाईं ओर चला। तो दाईं ओर चलेगा तो किधर जाएगा? दाईं ओर का मतलब नीचे ना, नीचे जाएगा। दाईं ओर चला। अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं बाबू? किस दिशा में चल रहा हूं? तो कह रहा है दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूरब नहीं, दाएं हाथ की ओर। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, दाएं हाथ की ओर। दिशा कहा जाता तो दिशा हो जाता है एकदम दक्षिण। दिशा होता है एगो दिशा, दक्षिण चल रहा है, लेकिन यहां पे दक्षिण कहीं पे नहीं है। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दाएं हाथ की ओर, तो दाएं हाथ की ओर ही चल रहा है। तो आंसर आपका आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो किसी भाई को कोई तकलीफ? चलो तो आगे बढ़ते हैं। यदि a बराबर 2, बाबू a का वैल्यू तो एक होता है, दिया है 2, माने एगो ज्यादा दे दिया। d का वैल्यू होता है 4, दिया है 5, एगो ज्यादा दे दिया। हम समझ गए कि लेटर का जो प्लेस वैल्यू होता है उससे वो ज्यादा दे रहा है। यहां भी देखते हैं कि 28 जो आया है वैसे ही आया है का। s का वैल्यू होता है 19, एगो ज्यादा लेंगे तो हो जाएगा 20। e का वैल्यू होता है 5, एगो ज्यादा ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। a का वैल्यू होता है 1, एगो ज्यादा लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 20, 6, 26, 2, 28। हम समझ गए, क्या समझ गए? कंफर्म समझ गए कि लेटर का जो प्लेस वैल्यू होता है चला, उसी प्लेस वैल्यू में एगो ज्यादा लेके और सबको ऐड किया जा रहा है। हम भी वही करेंगे। सी का 3 होता है 4 ले लेंगे, ओ का 15 होता है 16 ले लेंगे, यू का 21 होता है 22 ले लेंगे, एन का 14 होता है 15 ले लेंगे, टी का 20 होता है 21 ले लेंगे, आर का 18 होता है 19 ले लेंगे, वाई का 25 होता है तो 26 ले लेंगे। लेके सबको जोड़ेंगे तो 16 4 20, अब 20 40 2 42, तो यहां हो गया 42। यहां देखो ये 15 को ले लेंगे, ये 21 को, ये 19 को और ये 26 को जोड़ दो बाबू। तो जोड़ेगा तो देखो 9 6 15 5 20 21 22 23 के 3, हाथ में कितना हो गया 2, तो 4 1 5 5 2 7 1 8 10 2 12, तो ले लेंगे 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 123, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? तो सारे भाई लोग का क्लियर है ना? आगे बढ़े चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला प्रश्न समझना। कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदल बदल करना होगा। चलो हम पहला को अदल बदल करके देखते हैं। तो भाग प्लस के जगह पे प्लस और भाग को करेंगे अदल बदल, प्लस और भागा को अदल बदल करेंगे बाबू। तो क्या होगा? भाग के जगह पे प्लस कर देंगे, अब प्लस भाग के जगह पे प्लस, यहां भी तो भागे है, गड़बड़ है क्या? 1 मिनट तो रुक बाबू, तो लगता है गड़बड़ है। यहाँ पे भाग है, यहाँ पे प्लस करके देखा जाए। देखो हम यहाँ पे प्लस करते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, सुधार देते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम भाग के जगह पे प्लस कर दें अब बदलना चाहे तो देखो भागा है और प्लस है, यहाँ माइनस गुना, इसको तो नहीं बदलना है। तो प्लस और भाग को बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? भागा के जगह पे प्लस रख देंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या रख देंगे? यहाँ पे हम भागा रख देंगे, भाग रख देंगे। और देखो अब इसका सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे? भाग। यहाँ पे भाग है लेकिन यहाँ पे हम रखेंगे भाग, रखेंगे और बदलेंगे बनाएंगे। तो पहले क्रिया किसका? भाग का। तो 5 से 5 में भाग लगा 1, अब 1 गुना 4, यहाँ पे क्या गया 1, तो 4 एकम 4, अब किसका गुना, किसका क्रिया? गुणा का। देखो फिर से समझो, देखो पहले क्रिया भाग का, तो 5 में 5 से भाग लगाएं, क्या मिलेगा 1, अब 1 में 4 से गुना तो क्या मिलेगा 4। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस 2 माइनस 4, तो 3 2 5 माइनस 4 बराबर 1। तो इधर 1 आ गया, इधर 1 है, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई समस्या? किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं ना?
चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो भाग दिया था इसको प्लस बना लेना है। अब प्लस बनाने के बाद बदल देना है, तो यहां भाग रहेगा, यहां प्लस रहेगा, बदलेगा तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां फिर से भाग हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक था, दोनों जगह भाग लिख दिया था, टाइपिंग एरर था, हम सुधार दिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है समझना। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार समान है, जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करो। तो देखो बाबू, यहां पे कह रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? देखिए, बावर्ची, बावर्ची एक आदमी है, उसको क्या चाहिए? हथियार के रूप में चाकू चाहिए। बावर्ची माने खाना बनाने वाला आदमी बावर्ची बोलते हैं। तो बावर्ची किस चीज का प्रयोग करता है खाना बनाने के लिए? चाकू वाकू का थोड़ा ज्यादा प्रयोग करेगा। डॉक्टर इलाज करने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करेगा, स्टेथोस्कोप का उपयोग करेगा। तो स्टेथोस्कोप का, जिसको आप लोग आला बोलते हैं, जो तबीयत खराब होने पे डॉक्टर यहाँ सीना में, पेट में सटा के देखता है, चेक करता है, वही हो गया स्टेथोस्कोप। यहां देखिए, मूर्तिकार, मूर्तिकार किसका प्रयोग करेगा? छेनी का। मूर्ति बनाने के लिए ये छेनी का प्रयोग करेगा। अब कहिएगा कि सर आरा का प्रयोग तो सुतार और बढ़ई करबे करता है, लेकिन बाबू रे इस तीनों ऑप्शन में पहले आदमी के बारे में कहा था, उसके बाद में उसका प्रयोग करने वाला हथियार या प्रयोग करने वाला औजार, कुछ भी कहिए, लेकिन यहां पहले ही औजार दे दिया, आरा दे दिया, और आरा के बाद में दे दिया बढ़ई। तो बढ़ई तो सचमुच में सुतार आरा का प्रयोग करता है, लेकिन पहले बढ़ई आरा हो, पहले बढ़ई सुतार होना चाहिए था, बाद में आरा होना चाहिए था। तो यहां पहले ही आरा करके बाद में बढ़ई कर दिया। यानी यहां पहले इस सब ऑप्शन में पहले आदमी को रखा है, बाद में उसका औजार को। यहां पहले औजार को रखा, बाद में आदमी को, इसलिए ये आंसर हो गया, क्योंकि सबसे अलग है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 19 नंबर कह रहा है कि 5 मित्र सभी केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्ताकार मंडली में बैठे हैं। तो 5 गो मित्र ये है वृत्ताकार मंडली में, 1 2 3 4, पांचों को बैठा देते हैं। कह रहा है कि मोहन राजू के बाईं ओर है। तो राजू को अगर हम यहां बैठा देंगे तो राजू के बाईं ओर यानी इधर मोहन को लाएंगे, क्योंकि राजू का बायां इधर हो जाएगा। तो कह रहा है कि मोहन राजू के बाईं ओर है, विनीत अर्जुन के दाईं ओर, विनीत अर्जुन के दाईं ओर और दाईं ओर अर्जुन और नवीन के बीच में बैठा है। कह रहा है कि विनीत जो है अर्जुन के दाईं ओर। तो पहले हम अर्जुन को यहां बैठा देते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन को यहां बैठाएंगे, विनीत को यहां बैठाएंगे। कहे कि कह रहा है कि विनीत जवन है अर्जुन के दाईं ओर है, तो विनीत अर्जुन के दाईं ओर। आगे कह रहा है कि अर्जुन और नवीन के बीच में बैठा है। कौन? विनीते ना। तो विनीत के बारे में कहा कि विनीत अर्जुन के दाईं ओर और अर्जुन और नवीन के बीच में। तो यहां पे लिख दो नवीन। तो देखो कंडीशन सारा फुलफिल हो गया ना। कह रहा है कि विनीत, ये विनीत अर्जुन के दाईं ओर, अर्जुन और नवीन के बीच में। ये अर्जुन के दाईं ओर है, अर्जुन नवीन के बीच में है, तो विनीत अर्जुन नवीन के बीच में, अर्जुन के दाईं ओर आ गया। अब कह रहा है राजू और नवीन के बीच में कौन बैठा है? तो राजू और नवीन के बीच में कौन बैठेगा बाबू? मोहन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो तो हम बढ़ते हैं जस्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, एक निजी स्कूल में 5 शिक्षिकाएं हैं। ध्यान से समझना दोस्त। कह रहा है कि एक निजी स्कूल में 5 शिक्षिकाएं हैं, अभी और गीता। तो हम नाम लिखते हैं अभी का, अभी का, यहां पे नाम लिखते हैं किसका? अभी का। तो यहां लिख देते हैं अभी। कौन कौन है? अभी, गीता। अब यही दोनों के बारे में लिखते हैं, यही दोनों के बारे में कहा। कह रहा है कि 5 शिक्षिकाएं अभी और गीता फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ाती है। तो अभी क्या पढ़ाती है बाबू? फ्रेंच। और क्या पढ़ाती है? अंग्रेजी। तो फ्रेंच अंग्रेजी लिख दिए। गीता भी क्या पढ़ाती है? फ्रेंच। और क्या पढ़ाती है? अंग्रेजी लिख दिए। चलो आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि दीवा और आबी गणित और फ्रेंच पढ़ाती है। दीवा और आबी गणित और फ्रेंच पढ़ाती है। तो ये देखिए, एगो लिखते हैं दीवा को और एगो लिखते हैं आबी को। कह रहा है कि दीवा और आबी, दीवा और आबी गणित और फ्रेंच। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे गणित और साथ साथ लिखेंगे फ्रेंच। यहां लिखेंगे गणित और यहां लिखेंगे इसके बगल में फ्रेंच, क्योंकि कह रहा है कि दीवा और आबी गणित और फ्रेंच पढ़ाती हैं। आगे कह रहा है
हेमा और गीता सामाजिक विज्ञान और फ्रेंच पढ़ाती हैं। हेमा और गीता, तो हेमा और गीता, तो गीता यहां पे है, एगो हेमा को लिख देंगे। कह रहा है कि हेमा और गीता दोनों, हेमा और गीता, देखो हेमा और गीता दोनों सामाजिक विज्ञान और फ्रेंच पढ़ाती हैं। तो हेमा के सामने लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, फ्रेंच लिख देंगे, सामाजिक विज्ञान फ्रेंच। तो देखो हेमा और गीता सामाजिक विज्ञान फ्रेंच, तो यहां सामाजिक विज्ञान फ्रेंच लिख दिए, यहां फ्रेंच तो है, यहां खाली लिखना है क्या, सामाजिक, सामाजिक विज्ञान। तो देखो बाबू यहां अब सबको हम लिख दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है किस विषय को अधिकतम शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाया जाता है, तो फ्रेंच 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 सब पढ़ा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंच। हालांकि यहां पे एक ही प्रश्न दिया, एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे डेटा से 2-2 3-3 प्रश्न देते हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीख जाना है बस बनाने। सीख जाइएगा तो सारा प्रश्न आप बना सकते हैं, एगो रहे चाहे 4 गो रहे। तो बोलो बाबू किसी भाई को कोई तकलीफ है नहीं ना, तो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक बार सारे भाई लोग यस का कमेंट कर